कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार समय समय पर गाइडलाइन जारी करती है और उसका पालन आम जनता करती है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो होती हैं वो बखूबी निभाने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारी, चाहे पुलिस हो, प्रशासन के कर्मचारी हों, वो आम जन को निभाते हैं। लेकिन वो कर्मचारी ही किसी गाइडलाइन को तोड़ने में लग जाए तो आम जनता भी क्या करे। ऐसा ही वाकया राजस्थान के सिरोही जिले में हुआ, जहां पर शादी के लिए कुछ सीमित मात्रा में गाइडलाइन के हिसाब से लोग होने चाहिए थे, लेकिन अपार भीड़ उस शादी समारोह में थी। और यह भी देखा गया कि जिसको रोकने के लिए, पाबंद करने के लिए जिम्मेदारी हेड कांस्टेबल की थी, वो भी उस शादी समारोह में शरीक हुआ, उसका सम्मान भी हुआ, उसको साफा भी पहनाया गया। और यहाँ तक कि जो मुंबई से डांसर आई थी, हेड कांस्टेबल उस समारोह में उस डांसर पर नोट भी मारे। किस तरह का वाकया हुआ और कांस्टेबल पर किस तरह की कार्रवाई हुई, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं वो भी एक पुलिस विभाग के कर्मचारी का है जो सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना कर रहा है। और दूसरी ओर हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो माँ अपनी बेटी से दूर इसलिए हैं, पिता अपने पुत्री से दूर इसलिए हैं कि वो सरकारी गाइडलाइन का पालन कर रहा है। धर्म, कर्तव्य परायणता और फर्ज अपने ड्यूटी के प्रति क्या होता है, इस कोरोना काल में कई जगह देखने को मिले। कोई विपरीत तो कोई मजबूत रूप से अपनी ड्यूटी निभाते मिले। जिस तरह से इस कांस्टेबल ने अपने चंद सुख के क्षणों के पीछे अपने फर्ज की इतिश्री कर ली, तो विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ आम जन के साथ न्याय करने में नहीं चूका। सिरोही जिले के एसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की, निलंबित कर दिया। लेकिन आम जन में जिस तरह से पुलिस की छवि एक बेहतर है और आम जन ये मानता है कि पुलिस उनकी रक्षा के लिए है, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है और पुलिस से उनको प्रेरणा भी मिलती है। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय राजस्थान पुलिस का यह संदेश है जिसे वह अब तक निभाता आ रहा है। क्या कहा सिरोही जिले के एसपी ने, आप भी सुने। एक शादी समारोह में सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कर्फ्यू एवं महामारी अधिनियम के तहत आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है अनादरा थाने में। जिस हेड कांस्टेबल की ड्यूटी उस जगह पर थी, उसने लापरवाही करते हुए सही ड्यूटी नहीं निभाई, तो उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ जांच शुरू की गई है। लेकिन लोग तो लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। कई जगह देखने को मिल रहा है कि नियमों की लोग धज्जियां उड़ाते हुए समारोह कर रहे हैं और आखिर मजबूर होकर पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। देखिए एक दूसरा और नज़ारा। तुमने यहाँ कम से कम 5,000 आदमियों की भोजन व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। इसकी 25,000 की तो रसीद दो। कितने लोग बुलाए थे शादी में? खाना कितने लोगों को? क्या नाम है आपका? पिताजी का क्या नाम है? क्या कार्यक्रम है आज आपके यहाँ पे? किसकी नाम बताओ बच्चे की? किसकी सूचना दी थी एसडीएम कार्यालय में? कोई स्वीकृति है तुम्हारे पास? कोई परमिशन किसी तरह की?
नहीं है। कितने लोगों की भोजन व्यवस्था की है तुमने? 100-125 की नहीं है। ये लड्डू तो कम से कम 10,000 लोगों के लिए बना रखे हैं। बस्ती में बस्ती वालों को मिला के बताओ कितने लोगों की भोजन व्यवस्था है, अंदाजा बता दो मोटा मोटा। और बस्ती में सही से बता दे कितने लोगों को खाना बनवाया, वो तो हलवाई बता रहा है ना, हलवाई कितने ने बता लोगों दिया। का खिला दिया तुमने अभी तक? 200 खिला दिए, 200 बस्ती का और बस्ती के 200 अलग हैं। मैंने 200 का पूरा ठीक है 25,000 रुपए की रसीद। इसकी रसीद काटो, 25,000 रुपए मांगा। अब तुम 25,000 रुपए यहाँ पे करोगे नाम क्या या है? कोर्ट में करोगे या यहाँ करोगे? 25,000 रुपए मांगा। बोलो। समझ में नहीं आता तुमको सरकारी कानून नहीं पता तुम्हें? कोर्ट में तो फिर ये कोर्ट से ही छूटेगा। कोर्ट से छुड़वा देंगे। लेके चलो। अरे बाबू जी तो आवे नहीं सर, नहीं सर, नहीं बीमारी तो अभी दूर हो जाएगी 2 मिनट में। बीमार तो होगा भी, ध्यान का तो बीमारी ध्यान का जमा तो रसीद के रुपए दे। बीमार तो होगा भी ये, जैसा बोल रहा है ना। इसको 25,000 ले लो, इसको ले लो, पीरा किया ने इसको ले हैं? संदर्भ पीरा किया ने जे बोल लो ही ले लो इसको। और नहीं तो फिर थाने चलो। बोलो भाई ना फटाफट। पीरा किया ने चलो यहाँ से 1000 का लड्डू खिलाएंगे तो ये लड्डू के लिए पैसा बचा है। देख रहे हैं जब मेरे को फार्म खिला रहा हूँ, मना करके दे से वो खिला रहा हूँ, फिर यहाँ ले आए तो अरे बाबू जी वो कहा रहा हूँ छोटू वीडियो कहाँ पे? ऐसे दे दो, फायदे में रहोगे, अदालत जाओगे, बंद होगे थाने में। मुकदमा दर्ज होगा। दोनों बच्चे जिनकी शादी है वो चल जाएंगे। वो कहाँ है, बच्चे कहाँ है? ये भी आपने नज़ारे देखे जिसमें पुलिस और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है। और भी सख्त कार्रवाई का नज़ारा ये देखें। लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और खुद का तो अहित कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों का भी अहित करने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। बगैर मास्क लगाए लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, औरों की जान के लिए संकट बन रहे हैं और आम जन की परवाह किए बगैर, पुलिस की परवाह किए बगैर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के परवाह किए बगैर वो इस माहौल और संकट की घड़ी का भी मजाक बना रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, जिस पर पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी। आखिर परेशान होती तो पुलिस है। तो हम जो नज़ारा दिखा रहे हैं वो एक आदर्श नज़ारा है। खुद वर और वधू नियमों की पालना करते हुए खुद अपनी शादी में बैंड बजा रहे हैं, इसलिए कि संख्या बढ़ नहीं जाए और सरकारी गाइडलाइन टूट नहीं जाए, इसकी चिंता बखूबी इन वर वधू को है। इसीलिए ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया में आम जन ऐसी महामारियों से बचे हुए हैं। आप भी कुछ सोचें।